द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये बात हमने शो करनी है और इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एबिलियन ग्रुप होते क्या है। ठीक है, मतलब मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे जी कोई एक सेट है, अब फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये किस वक्त एबिलियन ग्रुप होगा? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अंडर जिस बाइनरी ऑपरेशन के हम इसको चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर फर्ज करें वो मल्टीप्लीकेशन है तो उससे ग्रुपाइड होना चाहिए। मतलब ग्रुपाइड का मतलब ये होता है कि आप इस सेट जी के कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर ऑल या फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा वो दोबारा उसी जी सेट से बिलोंग करे। मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा हो, या मैं यूं कहूं कि जो मेरे पास जो ये ग्रुप है, सॉरी ये जो सेट है, ये क्या है जी? ये क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो हमें बताया गया है मल्टीप्लिकेशन चले, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड कर रहा है इस सेट के ऊपर, तब भी हम ये कहेंगे कि ये सेट जो है हमारा जी क्या है? ग्रुपाइड है। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन है। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी कंडीशन। अब मैं साथ ही जिस सेट को हमने बिलियन ग्रुप शो करना है वो है हमारा नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट। ये बात हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स दोनों ही की यूनियन होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह है कि इनका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। अब हम एक ऐसे सेट की बात करें जिसमें कि हम कह रहे हैं कि जीरो नहीं है शामिल। ठीक है, हम यूं कह रहे हैं कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिखेंगे कि जी रियल नंबर्स हम लिखेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा जीरो, क्योंकि पूरे सेट रियल नंबर्स के सेट में एक ही एलिमेंट होता है जीरो, बाकी सारे नॉन जीरो होते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेट जो है नॉन जीरो रियल नंबर्स है। और अब रियल नंबर्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर आप ऐड करें आंसर फिर रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि रियल नंबर जो है मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हम करें तो हम यूँ कहेंगे कि आर जो हमारा सेट आर है इस क्या है? इस ग्रुपाइड है। ठीक है जी, ये ग्रुपाइड है। और इसके लिए आप जो ग्रुपाइड की कंडीशन है वो इसी तरह से आप लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बल्कि ये जो हमने सेट बनाया हुआ है, और दिस इम्प्लाइज के ए मल्टीप्लाई बाय बी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर डिफरेंस रियल नंबर। अब देखें इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई दो ऐसे रियल नंबर सेलेक्ट करें कि जिनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, और चूंकि इस सेट में तो जीरो शामिल नहीं है तो फिर हम ये कहें कि अब चूंकि जीरो तो हम खुद निकाल चुके हैं रियल नंबर के सेट से, तो क्या ये अब क्लोज्ड है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप जीरो के अलावा कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो जीरो के बहुत 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 क्लोज हो, ठीक है, तब भी जब आप उसको डिवाइड करें या मतलब मल्टीप्लाई करें और वो नंबर ऐसा हो जो फ्रैक्शन फॉर्म में था, क्योंकि रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, तो आपका आंसर जीरो नहीं आ सकता, एग्जैक्ट जीरो नहीं आ सकता। इस सूरत में हम मतलब ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर है ये ग्रुपाइड है। ठीक है, और ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। और बल्कि आर डिफरेंस जीरो मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं आर ही सिंपल लिख रहा हूँ, आर डिफरेंस जीरो, चूंकि हम नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये हम यूं लिखेंगे आर डिफरेंस जीरो इज ग्रुपाइड। ठीक है जी, ग्रुपाइड। ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह से इससे नेक्स्ट अगर हम देखें सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप वो होते हैं कि जिनमें एसोसिएटिव जो लॉ है अंडर, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा हो। मींस के आप जैसे 2 3 इनका प्रोडक्ट लेते हैं और फिर इसका प्रोडक्ट 4 से लें, या आप 3 और 4 का प्रोडक्ट लेकर फिर 2 का इससे प्रोडक्ट लें, तो आपका आंसर सेम रहेगा लेफ्ट और राइट साइड का। इसलिए हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। और अगर एक ग्रुप वाइड में ये जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम ये कहते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। तो आर डिफरेंस जीरो जो मतलब नॉन जीरो जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं जी? ये सेमी ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है जी? हमारे पास आर डिफरेंस जीरो, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर सेमी ग्रुप भी हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट
मोनाइड की कंडीशन आ रही है। मोनाइड क्या होते हैं जी? मोनाइड, एक सेमी ग्रुप को मोनाइड किस वक्त कहा जाता है? हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, चूंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन, तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको इसके मतलब आप जानते हो, इसके बारे में लाजमी है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये 1 है। और क्यों है 1? क्योंकि आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी रियल नंबर से, और या रियल नंबर को 1 से, आपका आंसर दोबारा वही रियल नंबर रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 एडिटिव, सॉरी 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने, चूंकि रियल नंबर भी है, 1 एक रियल नंबर भी है, ठीक है, हम यूँ लिखेंगे कि सिंस 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बल्कि इस सेट से भी बिलोंग कर रहा है जो कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स में से अगर आप देखें तो उसमें 1 भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो देयर फॉर 1 चूंकि बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा ये आर डिफरेंस जीरो सेट आ रहा है, ये क्या है? ये मोनाइड भी है, इज आ मोनाइड, ठीक है जी। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ रही है वो ये है कि ग्रुप कब होगा, मतलब एक मोनाइड, अब एक सीक्वेंस में चले हम, ठीक है। अब मोनाइड ग्रुप बन सकता है। मोनाइड किस वक्त ग्रुप बन सकता है? जब जो सेट है, जैसे जी एक सेट है, तो इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करें, जिस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर बात करें उसके अंडर रहते हुए हम देखेंगे, तो हम इसमें यूं बात करेंगे कि आप कोई भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर डिफरेंस जीरो, तो आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर सेलेक्ट कर लें, देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू आर डिफरेंस जीरो। क्यों? देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या, चूंकि हम जीरो नहीं इसमें शामिल करें, हम ये बात जानते हैं कि जीरो एक रियल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 1/0 एक अनडिफाइंड नंबर है जो कि बल्कि एक नंबर ही नहीं, हम यूं कह सकते हैं, तो वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। इसलिए रियल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात की, अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी नॉन जीरो नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर ही होता है जो कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे हमने कहा ये मोनाइड है, तो अब हम कह सकते हैं कि चूंकि इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आर डिफरेंस जीरो जो है वो इज अ ग्रुप। अब अगर एक ग्रुप शो हो चुका है कि ये एक सेट एक ग्रुप है, अब इसे कम्यूटेटिव लॉ अगर हम होल्ड देखेंगे कर रहा है, तो फिर ये अंडर जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जैसा मल्टीप्लिकेशन की बात, तो हम ये कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप है, या इसमें बिलियन ग्रुप भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप कोई भी दो नॉन जीरो रियल नंबर लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर डिफरेंस जीरो, ठीक है। आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर लें, जो इसमें सेंस बन रही है कि ए टाइम्स बी या बी टाइम्स ए, जो सम बनेगा, बेसिकली एडिशन सम की एक शॉर्ट फॉर्म है, तो ये सम बनेगा वो इक्वल बनेगा, सेम रिजल्ट आएगा, सी फर्ज कर लें, जो कि एक रियल नंबर है, मतलब इक्वल होना चाहिए। असल में ये है कि ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज ना हो, ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है, जो कि नहीं चेंज हो रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो सेट आर डिफरेंस जीरो है, ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये एक जो है वो एबिलियन ग्रुप है। तो हम यूं लिखेंगे कि ऑल कंडीशंस ऑफ abelian group under multiplication are exists या holds in r डिफरेंस जीरो, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन आ रही है, therefore r डिफरेंस जीरो is an abelian group अंडर, ये साथ बताना बहुत लाजमी होता है कि आप किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर बात करें, अंडर जो है वो मल्टीप्लिकेशन।